नेक्स्ट टॉपिक है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, कुछ केसेस है। तो पहला केस है जब एक चार्ज फिक्स्ड है और दूसरे चार्ज को हमने वी नॉट वेलोसिटी के साथ थ्रो करा है। तो क्यू नॉट चार्ज यहाँ पे फिक्स्ड है, रेस्ट पे है वो, और Q1 को हमने Q1 जो है फिक्स्ड है और Q1 को हमने थ्रो करा है वेलोसिटी वी नॉट के साथ। ठीक है, अब इसको जब हमने यहां से थ्रो करा, ये क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि ये जो Q0 प्लस Q0 फिक्स्ड है यहाँ पे, ये क्या कर रहा होगा, इसको रिपेल कर रहा होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, रेस्ट के ऊपर आ जाएगा। जो Q1 यहां पहुंचेगा तो किसके ऊपर आ जाएगा, रेस्ट के ऊपर आ जाएगा। तो इसके बाद जो इन दोनों के बीच की सेपरेशन बचेगी वो क्या होगी, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होगी। क्लियर है। सपोज वो कितना है, R0 है, तो उसको हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो बाय एनर्जी कंजर्वेशन हमें क्या पता है कि इनिशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल वो किसके इक्वल होगी, फाइनल एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो इसके पास इनिशियल एनर्जी कितनी थी, हाफ mv0 ठीक है, फाइनल एनर्जी पे जाके इसके जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी हो गई, 0 हो गई। इसके पास कौन सी बची एनर्जी, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बची, और वो कितनी होगी, k Q1 Q0 बाय R0। ठीक है, तो यहां से हमें R0 की वैल्यू मिलेगी, वो कितनी आ गई, 2k Q1 Q0 बाई mv0 तो ये क्या था हमारे पास, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच था। कौन से केस में, जब आपके पास एक चार्ज फिक्स्ड है और दूसरे को हमने क्या करा है, वी नॉट वेलोसिटी के साथ थ्रो करा था। इसके बाद सेकंड केस है जहां पे दोनों चार्जेस क्या हैं, फ्री हैं, फिक्स्ड कोई भी नहीं है। M1 जो है, M1 इनिशियली रेस्ट के ऊपर है। ठीक है, और M2 को हमने वेलोसिटी दी है वी नॉट वेलोसिटी। ठीक है, इसके पास चार्ज Q2, इसके पास चार्ज Q1 पॉजिटिव। अब एट द पोजीशन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जब ये दोनों देखो यहां से मूव करना शुरू करेगा, जैसे ही इन दोनों के बीच का सेपरेशन R0 रह जाएगी, मतलब क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच रह जाएगा। ये भी क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा सेम वेलोसिटी के साथ जिसके साथ ये मूव कर रहा है उस टाइम के ऊपर, जो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर है। अब इसने मूव करना शुरू कर दिया, देखो यहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी है, क्लियर, एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं हम, तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। कौन सी पोजीशन के ऊपर कंजर्व रहेगा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच के पोजीशन के ऊपर। तो क्या आ गया, एट द पॉइंट ऑफ क्लोजेस्ट at the position of closest approach between particle we use momentum conservation। तो momentum conservation से क्या होगा, that is m2 v naught initial momentum is equal to final momentum। final momentum कितना होगा, दोनों का मास m1 plus m2 into v final, जो दोनों की velocity है। तो v final velocity कितनी मिलेगी हमें, m2 v naught by m1 plus m2। बाय एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी कंजर्वेशन से ये शुरू में रेस्ट पे था, इसके पास ही काइनेटिक, इसके पास ही एनर्जी होगी इनिशियली। तो इनिशियल एनर्जी क्या थी इसके पास, हाफ m2 v0 फाइनल में दोनों मूव कर रहे हैं तो दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और दोनों की वेलोसिटी क्या थी, v फाइनल सेम दोनों की। तो यहां पे क्या गया, हाफ m1 m2 v फाइनल स्क्वायर प्लस, और क्या होगा, इनके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी जब ये दोनों क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच के ऊपर होंगे। तो वो क्या होगी, k Q1 Q2 बाई R0। क्लियर है। अब यहां पे हमने क्या करा, बी फाइनल की वैल्यू पुट कर दी, जो बी फाइनल हमारे पास आया है इसकी वैल्यू को हमने यहां पुट कर दिया, और इसको सॉल्व करा तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, यहां क्या बचा, हाफ m2 v0 माइनस इस वाले टर्म की जगह मैंने पुट करा तो m इससे एक कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, सिर्फ m1 प्लस m2। तो क्या बचा यहाँ पे, हाफ m2 स्क्वायर v0 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू k Q1 Q2 बाय R0। अब यहां से R0 की वैल्यू निकाल ली हमने, तो R0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सॉल्व करा तो R0 की वैल्यू क्या बची, 2k Q1 Q2 बाय m1 m2 v0। क्लियर है। तो ये हमारे पास R0 की वैल्यू आ गई। R0 क्या है यहाँ पे, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है। क्लियर हुआ ये।